आपके जो अम्ल है के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। सही है, समझ में आ रहा ना पूरा। तो रासायनिक गुण आप देखेंगे क्या है बच्चों, देखिएगा भाई, तनु अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन सारी धातुओं के साथ क्रिया इनकी अभिक्रिया नहीं हो पाती है। अभिक्रिया उसी के साथ होती है जिनसे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील तत्व है, उसके साथ इसकी अभिक्रिया हो पाती है बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं, हाइड्रोजन वहां से विस्थापित हो जाती है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन, अब कम क्रियाशील तत्व जो है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व जैसे CO है, कॉपर है आपका, और तो इनसे क्या होगा आपका, ये जो है Hg है, तो इनसे क्या होगा आपका, हाइड्रोजन नहीं वहां से अपनी जगह से हटेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सारी धातुओं के साथ नहीं है, यहाँ पे धातु लिखा है, इसका मतलब आप सभी के साथ करा सकते हो, जो कम क्रियाशील धातु है उनके साथ नहीं। तो ये प्रश्न आपका ये भी बनता है, क्या होता है जब, ऐसा प्रश्न आता है, क्या होता है जब तनु अम्ल, मान लीजिए तनु अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। तनु अम्ल जो है उसकी अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाए या Fe के साथ कराई जाए, तो आप लिखोगे जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर, तनुओं की जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर, तनु अम्लों की जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, ठीक है। लिख लोगे आप। चलिए Zn की यहां पे अभिक्रिया कराते हैं H2SO4, ठीक है। तो आपका क्या बनता है बच्चों, Zn आपका बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होती है। दिख रहा है आपको, देखिए भाई, जो जिंक है आपकी, क्या है ये जिंक है, क्या है आपका ये आपका जिंक है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर कराई जाती है, जिंक की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ कराई जाती है, तो क्या इधर बनता है आपका हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे आपकी मुक्त हो जाती है, और इधर जिंक सल्फेट बन जाता है। क्या होता है, जिंक सल्फेट, क्या बनता है, ये हाइड्रोजन आपकी निकल जाती है, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो ये आप समझ गए होंगे पूरा, ठीक है। क्या होगा भाई, जिंक के साथ या किसी धातु के साथ जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, इसको ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो धातु सल्फेट यहाँ पे, ठीक है, जिंक सल्फेट यहाँ पे बन जाता है आपका, ये आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है, यहां तक समझ गए। और चलिए एक और मैं दे देता हूं आपको, Mg प्लस H2SO4, तो भी आपको मैग्नीशियम आएंगे, तो आपका बन जाएगा Mg, आपका इधर बनेगा MgSO4 प्लस H2, ठीक है। क्या बनेगा, Mg, तो मैग्नीशियम, इधर सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका, तो मैग्नीशियम, ये आपका बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और ये आपका हाइड्रोजन इधर से मुक्त हो जाएगी, ठीक है। या इस तरीके से आप Fe के साथ करा सकते हैं, ठीक है, इसके साथ करा सकते हैं Fe के साथ, ठीक है, Fe के साथ आप करा सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा आप समझ गए होंगे, ठीक है। Fe का आप करा सकते हो, Fe प्लस H2SO4 आपका SO बना देंगे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस H2, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहां से भी मुक्त हो रही है बच्चों, तो ये पूरा आप समझ गए ना। यदि अम्ल की, तनु अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाए, ठीक है, सारी धातुओं से नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात अपवाद है थोड़ा, ठीक है। बाकी आप ये समझ लें, अगर कुछ भी नहीं तो इतना आप याद रखो, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है, ठीक है। ये इसका पहली प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये इसका पहला जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, समझ गया ना।
तो इसे साफ करता हूँ बच्चों, ठीक है, इसे आप नोट करिए प्यारे बच्चों। सेकंड है आपका, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या होता है जब तनु अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइडों के साथ कराई जाती है। तो आप इसका आंसर दे सकते हो, जब तनु अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है, तब लवण तथा जल बनता है। आप अभिक्रिया करा के बता सकते हो, ठीक है, ये डिफिनेशन आप लिख सकते हो। जैसे सोडियम ऑक्साइड ले लेता हूं मैं आपका, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या ले लिया आपने यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और तनु अम्ल ले लीजिएगा, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है, समझ गया ना आप, क्या ले लिया भाई, सोडियम ऑक्साइड और तनु अम्ल H2SO4, ठीक है। अब क्या बनेगा, तनु अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है भाई, धात्विक ऑक्साइड है ये, के साथ कराई जाती है तो लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है आपका। तो Na2SO4 प्लस H यहाँ पे 2 हो गया प्लस H2O, ठीक है, 2 यहाँ पे 2, ये 2 बचता है, ठीक है। तो जल बनता है आपका, समझ रहे ना, Na2SO4 यहाँ पे 4 ही रहेगा, क्योंकि बच्चों ये देखिए यहाँ पे 4 ही आएगा ना आपका, क्योंकि 4 वो इधर है, 1 इधर है, तो 5 हो गया ना इधर, तो 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो Na2O4, ठीक है, Na2O4 ये आएगा, H2 और ये वाला O, ठीक है, ये यहाँ पे जल बना देंगे, ठीक है, ये जल है आपका, ठीक है, ये लवण है आपका बन गया, ठीक है, ये धात्विक ऑक्साइड है आपका, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड की किसके साथ, एक तनु अम्ल है आपका, अम्ल है, तो इसके साथ हम क्या करा, लवण और जल बनता है बच्चों, समझ गए। ये 2 प्रकार से आ सकता है, इस तरीके से क्या होता है जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है तनु अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। ये आप जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं वहां पे, ठीक है। और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, और बता दूं तो बच्चों आप लिख लीजिएगा CaO, इससे नहीं लिखूंगा, प्लस H2SO4, ठीक है। तो क्या बनेगा, CaO4 बनेगा ना, CaOSO4 S लगेगा, CaOSO4 प्लस H2O, ये वाला आपका ये बन जाएगा, ठीक है, 4SO4 ये आ जाएगा, H2 हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो जाएगी, ये इसका जगह पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। समझ में आ गया आपका, ये लवण रहेगा, ये भी आपका, इसे भी आप लवण मान सकते हैं, ये आपका जल रहेगा, ये आपका तनु अम्ल है ही, ये आपका धात्विक ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है, समझ गया पूरा। ये 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, तो इनसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपका देखिए बच्चों, जैसे तांबा है, मरकरी है, पारा है, चांदी है, प्लेटिनम है, इनके साथ हाइड्रोजन मुक्त नहीं होती है क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है। तो वही किसी को पटक सकता है, हटा सकता है जो उससे ज्यादा ताकतवर होगा, ये आप समझिएगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ना, ये पूरा इससे ज्यादा हाइड्रोजन से ताकतवर है तो इसकी जगह यहाँ पे ले ली इसने।